नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हाथरस हादसे को लेकर के राजनीति चरम पर देखने को मिल रही है। ऐसे में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा पलटवार किया और ये सवाल किया कि सबको पता है कि आखिर उस सज्जन के साथ किसकी तस्वीर थी, तो वहीं अब अखिलेश यादव इस बयान से बौखला चुके हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर हाथरस हादसे को लेकर के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इसी के साथ ही उन्होंने ब्रजेश पाठक को लेकर के भी बड़ा आरोप लगाते हुए यह दावा कर दिया कि ब्रजेश पाठक जो कि राज्य के डिप्टी सीएम है, वो खुद सीएम बनना चाहते हैं। ऐसे में उनके आपसी मंत्रिमंडल में ही जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, जिसका परिणाम हाथरस हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें, दरअसल इस हादसे को लेकर के राजनीति जोरों पर दिख रही है। आज सुबह ही जहां राहुल गांधी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और वहीं दूसरी ओर जब उनसे सवाल किया गया बाबा को लेकर के, तो वो खामोश नजर आए और उन्होंने ये कह दिया कि वो इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते। तो दूसरी ओर जब अखिलेश यादव से भी बाबा को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो वो खामोश नजर आते हैं और ये कहते हैं कि ये जो भगदड़ हुई है जिससे लोगों की मौत हुई है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। यानी कि अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, कहीं ना कहीं वो बाबा के नाम पर चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव या फिर इंडिया अलायंस बाबा का बचाव कर रहे हैं। ऐसे में इसी हादसे को लेकर के सपा के नेता राम गोपाल यादव का एक गैर जिम्मेदाराना बयान भी सामने आया है। उन्होंने तो सीधे तौर पर यही बोल दिया कि इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। सुनिए सपा नेता राम गोपाल यादव का ये बयान। हाथरस में एक हादसा हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को SOPs निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं, और अगर शहर के अंदर है तो फायर ब्रिगेड और सारी चीज़ है कि नहीं। ये सारी चीज़ों का SOP जारी होगा, उसके हिसाब से ही होंगे। मनचाहे तरीके से लोग नहीं कर सकते। आपको बता दें, दरअसल सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को सज्जन कहकर के संबोधित करते हुए कटाक्ष किया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार की घटनाओं में राजनीति ढूंढते हैं, चोरी भी और सीना झूरी भी करते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि उस बाबा के फोटो किसके साथ है। इस तरीके की भगदड़ और इसके पीछे कौन थे, इसकी तह में जाना आवश्यक है। यह हादसा है या साजिश, ये सच सामने लाया जाएगा। अब इसी बयान को लेकर के अखिलेश यादव पूरी तरीके से बौखला गए हैं और उन्होंने एक नया दावा पेश कर दिया है, जिसको लेकर के यूपी की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव की तरह उन्होंने एक बार फिर से नए सिरे से सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने का दावा कर दिया है। उन्होंने यह दावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाम पर किया है। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हट जाएं और हम मुख्यमंत्री बन जाए, जिसकी वजह से ये चीजें हुई और जो स्वास्थ्य स्थिति है वो ठीक नहीं रही। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तो उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर है। सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। वो भी ये कह रहे हैं कि उनको प्राइमरी मेडिकल एड नहीं मिली और उसके बाद लेकिन जो सरकार मुख्यमंत्री वो कॉन्स्पिरेसी चोरी बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है बचने के लिए? देखिए, कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती। इसमें कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है कि सरकार उससे बचना चाहती हो, सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती हो, ये कॉन्स्पिरेसी तो है। जैसे ये सवाल पूछा, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है। ये जो सवाल पूछा था अभी एक हमारे पत्रकार साथी ने, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है और पार्ट ऑफ ये कि ध्यान हट जाए हमारा।
अखिलेश जी, हर बार एसओपी बनती है लेकिन वो फॉलो नहीं होती। इस बार भी नई एसओपी बनाई गई है, बाद में भी ये हुआ था। आप क्या कहें? देखिए, सरकार को फुर्सत ही नहीं है ना। मैंने आप ध्यान नहीं दिया मैंने क्या कहा था। जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं तो विभाग को कौन ध्यान देगा? वो तो चाहते हैं मुख्यमंत्री हट जाए, हम बन जाए। क्यों कहलवाते हो? सीधी बात। तो जब खुद ही वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो विभाग कौन देखेगा? और मुख्यमंत्री ये बात जानते हैं कि ये पीछे पीछे पड़े हुए तो उनके विभाग को कुछ बजट ही नहीं दे रहे। ये तो सदन में भी हम लोगों ने कहा था, अगर याद हो आपको। याद है कि भूल गए आप? इसी के साथ ही जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से हाथरस कांड को लेकर के सवाल पूछा, बाबा पर सवाल पूछा, तो अखिलेश यादव यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप मढ़ने लगते हैं। यहां पर वो बाबा का नाम तो नहीं लेते, लेकिन ये कहते हैं कि जिनकी जान गई है उनकी जान वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन शासन को सबकी मदद करनी चाहिए। सोशल मीडिया में जो फोटो बीजेपी के द्वारा फैलाई जा रही है वो गलत है। अभी बीजेपी हारी है और आगे ऐसे ही पूरा खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरीके से खत्म हो गई है। सुनिए अखिलेश का ये बयान। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। जो लोगों के बयान आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनको प्राइमरी मेडिकल एड नहीं मिली और उसके बाद लेकिन जो सरकार मुख्यमंत्री वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है बचने के लिए? देखिए, कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती। इसमें कॉन्स्पिरेसी ये हो सकती है कि सरकार उससे बचना चाहती हो, सरकार जिम्मेदारी से भागना चाहती हो। ये कॉन्स्पिरेसी तो है। जैसे ये सवाल पूछा, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है। ये जो सवाल पूछा था अभी एक हमारे पत्रकार साथी ने, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है और पार्ट ऑफ ये कि ध्यान हट जाए हमारा। अखिलेश जी, हर बार एसओपी बनती है लेकिन वो फॉलो नहीं होती। इस बार भी नई एसओपी बनाई गई है, बाद में भी ये हुआ था। आप क्या कहें? देखिए, सरकार को फुर्सत ही नहीं है ना। मैंने आप ध्यान नहीं दिया मैंने क्या कहा था। जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं तो विभाग को कौन ध्यान देगा? वो तो चाहते हैं मुख्यमंत्री हट जाए, हम बन जाए। क्यों कहलवाते हो? सीधी बात। दरअसल आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि हाथरस हादसे के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। प्रशासन ना तो भीड़ का आंकलन कर सकी, ना हादसे के बाद एम्बुलेंस और इलाज की समुचित व्यवस्था कर सकी। अखिलेश ने सीएम योगी के हाथरस दौरे पर सीधा हमला किया और यह भी कहा कि सीएम के हाथरस जाने से पीड़ितों का दुख कम नहीं हो पाएगा। बाबा की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल पर अखिलेश ने कहा कि किस बाबा की गिरफ्तारी कराऊं? यहाँ 2 बाबा है। अखिलेश का कहना था कि उच्च स्तरीय जांच से कुछ नहीं होने वाले। केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी सरकार है। उन्होंने सवाल किया कि भीड़ बढ़ती देखकर प्रशासन सचेत क्यों नहीं हुआ। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है बाबा के साथ, वो दरअसल बीजेपी वालों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आप यहां पर स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि कैसे अखिलेश यादव खुद भोले बाबा के सत्संग में जा चुके हैं, उनके जयकारे भी लगा चुके हैं। और ये जो तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है हाथरस हादसे के बाद बाबा के साथ जो अखिलेश की तस्वीर है, वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर की है। और अभी भी आप ये तस्वीर अखिलेश यादव के सोशल मीडिया साइट एक्स पर देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये तस्वीरें बीजेपी की ओर से शेयर की जा रही है। यहां पर स्पष्ट दिखाई देता है कि कैसे अखिलेश यादव बाबा के सत्संग में जाते हैं और उनके द्वारा जो आयोजन किया गया है वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, सत्संग सुनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी की जा रही है, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर राम गोपाल यादव हो, इससे स्पष्ट तौर से एक और सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि बाबा के नाम पर जो चुप्पी साधी जा रही है, क्या ये बाबा का बचाव किया जा रहा है और पूरा का पूरा ठिकरा शासन पर और सरकार पर फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।